एक आशिक ने लिखा कि मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। मरने के बाद, अरे जोर से बोलो, मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। अब क्या करेगा? लेकिन शायर कहता है मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधे पे चलूंगा। आहा, लोग पैदल चलेंगे और मैं कंधे पे चलूंगा। बड़ा अच्छा शर्त। जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आप भी बादे नमाज इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप ऐसे बैठे हैं जलसे में, ऐसा एहसास, ऐसा पता चल रहा है कि आप अभी जलसे में पहुंचे हैं। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये सबको पता है। पता है? अरे बोलो पता है? ये जो रखे हो इससे तो पता चल जाता होगा, इससे पता चल जाता होगा कि खाली हेलो होलो करते हो खाली। अरे इससे कुछ पता भी करो क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। हमारे आली जनाब मोहतरम मोदी साहब, हाँ लक़ब देना होगा, और उसी के बगल में जनाब योगी साहब मद्दसिल्लहुल आली। कोई ऐन है, कोई गैन है। कुर्बान जाइए, वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया। अब अच्छे वो लोग खुश भी हो रहे हैं, जांच भी शुरू हो गया। यूपी में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जैसे ही ये बिल पास हुआ, जांच मदरसों के शुरू हो गए। कौन मदरसा में कितना चंदा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, ये पैसा किधर जा रहा है, सब पैसा को खींचो और योगी जी अपना खजाना भरो। ये जांच शुरू है, जांच बैठा दिया गया है। और सुनो, जाते ही जाते, और कुर्बान जाइए मुसलमानों, समझो ये बिहार में पड़ता है। ये हमारे नीतीश कुमार बाबू, नीतीश कुमार बाबू, कुर्बान जाइए, ये पहला आदमी है। ओ हो, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ा, कुर्सी छोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ा। अच्छा, रमजान में देखे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखे, रमजान में कंधे पे रुमाल और सर पे टोपी, इफ्तारी खा रहा गप 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 गप। अरे ये इफ्तारी काहे खा रहा भाई? तो पता ये चला कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को दावत दिया, रोजा खुलवाया। ना मोदी ने रोजा रखा, ना अमित शाह ने रोजा रखा, ना नीतीश कुमार ने रोजा रखा, तो खोला क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है। अरे भाई, जो जिसका बंद है वही खोलेगा, और जिसका खुला वो कौन जी खोलेगा? ताज्जुब वाली बात है। नीतीश कुमार बाबू, अगर आप इस बिल के मुखालिफत पे खड़े हो जाते, ये बिल पास नहीं होता, मुसलमानों का बहुत बड़ा काम हो जाता।
आप इस बिल पर साथ दिए, ये बिल पास हो गया, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सरकार करती आ रही है। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों आप कहां हो? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम के अंदर में। अभी तो परसों की बात है दिल बाबू, परसों की बात है, परसों की बात है। ये बिहार के बच्चे गुजरात पढ़ने जा रहे थे, 32 बच्चा, 32 वो मासूम छोटा छोटा बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था। मोकामा रेलवे स्टेशन में उन तमाम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया, ले जाकर जेल में बंद कर दिया। ये नीतीश कुमार की सरकार है। बताओ नीतीश जी, हमारे टोपी से आपको प्यार है, हमारा रुमाल से आपको प्यार है, हमारा पकोड़ा से आपको प्यार है, हमारी इफ्तारी पार्टी से आपको प्यार है, और कुर्बान जाओ हमारी जिलेबी से आपको प्यार है, हमारी बिरयानी से आपको प्यार है, और हमारा मदरसा से प्यार नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों, फिरौन आया था, वो भी निस्त नाबूद हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन आया था, वो भी चला गया। कारून आया था, वो भी चला गया। शद्दाद आया था, वो भी चला गया। ओहो, हिटलर आया, वो भी चला गया। और जॉर्ज बुश आया, वो भी चला गया। इंशाअल्लाह तुम भी जाओगे। एक दिन आएगा, जालिमों, तुम्हारे जुल्म का आखिरी वक्त होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, सुनो, मुसलमानों का इम्तिहान मत लो, हमारी तारीख गवाह है। अबू जहल भी कभी मुसलमानों का इम्तिहान लिया था। वो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, ये हजरत सुमैया कौन थी? 70 साला बुढ़िया। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। 70 साल उम्र है। मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया है, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल अपने तमाम खादिमों के साथ, नौकरों के साथ जमा हुआ। वो सुमैया को बुलाया, कहा सुमैया सुनने में आया तू मुसलमान हो गई है। कहा कि अबू जहल तुमने सही सुना, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, और कुर्बान जाओ मैंने कलमा पढ़ लिया है, दीन इस्लाम में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। अबू जहल ने कहा कि सुमैया क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी नहीं है? तो हजरत सुमैया कहती हैं, अबू जहल तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अबू जहल मुझे मत डरा, तेरी औकात नहीं है मुझे डराने की। तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे मार देगा ना। मैं सुमैया के पास सिर्फ एक जान है, अगर मेरी 100 जानें होती तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। मुसलमानों, तारीख गवाह है, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे बांधा गया, दोनों हाथ दोनों पैर, और बरछा मारा गया। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी पूछा गया सुमैया अभी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुम्हें दौलत से नवाज देंगे, सुमैया हवेली अता फरमा देंगे, सुमैया जमीन का मालिक बना देंगे। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस कलमे से पीछे हट नहीं सकती, मैं इस दिन से पीछे हट नहीं सकती। हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को लो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, ऐसे ईमान पैदा करना होगा। अब इंशाल्लाह पैदा करोगे? कितने लोग पैदा करोगे ऐसा ईमान? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, देखता हूं मैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। एक मछली बगैर पानी का जिंदा, अरे बोलो। उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद के बगैर, मदरसे के बगैर, खानका के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए घबराना नहीं है, वो वक्त आ गया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब ख्वाबे गफलत से उठो, बहुत सो लिए, अब सोना बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मुसलमानों, कुर्बान जाइए। और हकीकत बताइए गया,
ये सही हदीस है। हजरत इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे और कुर्बान जाइए, उनके साथ में सिर्फ 12,000 मुसलमान होंगे। कितने मुसलमान होंगे? 12,000 मुसलमान होंगे और पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुकूमत वो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है। जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान हमारे पास नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुअज्जिन की अजान की आवाज़ हमारे कानों में जाती है, लेकिन हम मोबाइल पे बात करते रह जाते हैं, अपना काम में मसरूफ रह जाते हैं, बिजनेस कारोबार में लगे रह जाते हैं, खेती बाड़ी में लगे रह जाते हैं। हमें तौफीक नहीं होती, चलो ज़ोहर की अजान हुई है, सबसे पहले जाकर नमाज अदा कर ले। ईमान कहाँ गया? और कुर्बान जाओ। ईमान अगर देखना है तो फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो, फिलिस्तीन के नौजवानों का देखो। अभी दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुहुम ये कलाम पढ़ रहे थे, वो फिलिस्तीन के नौजवानों के हवाले से, वहाँ के शोहदा के हवाले से। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ऐसी औलाद जनो जो फिलिस्तीन के जैसा नौजवान बने, मुजाहिद बने, सिपाही बने।